गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलो आज के इस वीडियो में मैं तुम लोगों को इंट्रोगेटिव का वॉइस बनाने के लिए बतलाता हूँ। देख के बता दोगे कि कैसे इंट्रोगेटिव का कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर क्वेश्चन में डू या डज मिले तो उसका इंट्रोगेटिव हम लोग इज़, एम या आर लगा के बनाते हैं। यदि क्वेश्चन में डिड रहा तो वाज या वेयर लगा के बनाएंगे उसका पैसिव वॉइस। अगर एक्टिव वॉइस में हु है तो उसका पैसिव वॉइस हम लोग बाय हुम से बनाते हैं। इतने ही चीज़ को ध्यान रखना है और इसके पहले का जो रूल मैंने जो बताया था उस चीज़ को ध्यान में रखना है। बस ये रहा वो। इसके बारे में तो पहले भी मैंने बता ही दिया है। अगर मेरे पिछले वीडियो को देख रहे हो तो पता होगा कि इसके बिना वॉइस आगे का नहीं बनेगा। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन को देखिए, बाय होम वाज द कॉफ़ी मेड। अभी मैंने क्या बताया था कि अगर बाय होम आए तो कैसे बनाना है। मैंने बताया था कि एक्टिव वॉइस में अगर हु होगा तो पैसिव बनाना बाय होम लगा के। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है, तुमको पैसिव ही दिया है, बाय होम ही दिया है, तो जाहिर सी बात है कि उसका हम लोग एक्टिव वॉइस हु लगा के बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन को देखिए, 1 मिनट में वो हो जाएगा क्लियर, तुरंत बना लोगे। देखो हु तो चारों में लगा हुआ है ना, हु चारों में है। अब वाज जो इंडिकेट कर रहा है ये कौन से टेंस को, पास्ट टेंस को। इसके भी बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। अगर कोई दिक्कत है तो चलो फिर से देख लो, हो जाएगा क्लियर। वाज या वेयर कब लगता है, जब V2 होता है, पास्ट में होता है तभी लगाते हैं ना। तो चलिए फिर से आते हैं क्वेश्चन पे। अब इन चारों में से हमको ये देखना है कि V2 किस में है। हु मेड ये V2 है। हैड के बाद तो V3 आता है, ये ऑप्शन नहीं होगा। हैज के बाद भी V3 आता है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। हु मेक्स हम लोगों को V2 चाहिए, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन रहा हमारा ए। बस बन गया, बिल्कुल देख के वॉइस बना दोगे। तो अगले क्वेश्चन को देखो, कोई डाउट है तो वो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हु स्टोल माई टिकट। स्टोल V2 है ना। अब यहाँ भी हु लगा हुआ है तो बाय होम देखिए किस में है, किसी में नहीं है, एक में ही है। सी हमारा आंसर ये होगा, बाय होम। बन गया। मैं जो बताऊंगा बिल्कुल देख के सीख जाओगे वॉइस को टिक करने के लिए कि हाँ कौन सा आंसर होगा। वाज द बैग पैक्ड बाय मैरी। यहाँ पे देखो वाज है और ये बाय, यानी ये पहले से पैसिव में है। तो चलिए एक बार रूल को फिर से देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। वाज या वेयर कब लगता है, वाज या वेयर तुम कब लगाते हो, जब डिड हो तो। चलिए वापस आइए तो क्वेश्चन में आइए और देखिए कि किस में जो है डिड से शुरू हुआ है, बन जाएगा वाक्य। डिड डिड डिड, ये रहा डिड, कहानी ख़त्म। अभी कोई दिक्कत होगा बनाने में, हो गया। कोई डाउट हो तो वेक ऑफ कमेंट कर देना, एक्सप्लेन कर दूंगा। अगला देखिए, चलिए इस वाक्य को देखिए तो, इफ़ द चिल्ड्रेन वेयर नॉट रीडिंग द बुक। वेयर पास्ट टेंस को दिखा रहा है और भर में ING है, यानी तुम जब इसका पैसिव बनाओगे तो बीइंग होना चाहिए। तो इन चारों में से ढूंढिए कौन सा वाक्य नेगेटिव है, क्योंकि नॉट भी है, नॉट होना चाहिए और बीइंग भी होना चाहिए। नॉट के बाद बीइंग ये आंसर हो सकता है, नॉट के बाद बीइंग ये भी आंसर हो सकता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, नंबर डी में ये नहीं होगा। यहाँ पे बीइंग तो है लेकिन नॉट नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब ऑप्शन बचा तुम्हारे पास बी और सी। अब बी और सी में से ढूंढिए तो कौन सा होगा। यहाँ देखो क्या है, बुक्स है ना, तो बी और सी में से बुक्स किस में है, बी में, यही हमारा आंसर होगा। बस हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं।
Was the beggar not being beaten by her? was लगा हुआ है, पास्ट टेंस को दिखा रहा है, और बीइंग यानी verb में ing होगा। जब verb में ing होता है तभी तो ने बीइंग का यूज़ करते हैं, तो बीटिंग होना चाहिए। देखिए किस वाक्य में बीटिंग है और वो वाक्य पास्ट टेंस का है। नॉट नेगेटिव सही है, बीटिंग ये भी हो सकता है। यहाँ बीटिंग तो है लेकिन नेगेटिव नहीं है, ये वाक्य नहीं होगा। यहाँ पे आईएनजी है नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। नॉट भी है, बीटिंग भी है, ये ऑप्शन हो सकता है। अब आप सेलेक्ट करिए कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए देखिए, ये तो देख लिया। वाज नॉट सी, वाज सी नॉट, हमारा ऑप्शन होगा वाज सी नॉट बीटिंग द चिल्ड्रन, ऑप्शन डी।